हमेशा समिति की ओर से निर्देश मिला, पालन करते हुए करुण रस से और क्रोध भजन आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने बिल्कुल करुण रस की कथा। पहले तो मैं आपको करुण रस का स्थायी भाव बताना चाहूंगा। इस कथा को बड़े भाव से पिरो कर लेके आए हैं आपके समक्ष। दशरथ विलाप अर्थात दशरथ मरण की कथा रामचरितमानस से ओतप्रोत जानकार लोग बैठे हैं। और जैसा कि ये कार्यक्रम स्मृति का है, सभी जानकार समिति है और जानकार महानुभाव हैं। अपने अपने मन में अपने अपने भाव से विचार करके इस कथा को सुने, एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे आप। तो राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग राम दरस लाल सा। बात उस समय की है जब प्रभु रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्षों का वन हुआ। उनके पिता महाराज दशरथ आज अंतिम क्षणों में अंतिम जीवन काल को भोगने जा रहे हैं। सुमंत को बुलाते हैं, कहने लगते हैं कि जाओ सुमंत, मेरे बेटों को बुला कर लेके आओ, क्योंकि अब मेरा बचना मुश्किल है। मुझे मेरे बेटों के एक बार दर्श करा दो, मेरी हार्दिक इच्छा है, अंतिम इच्छा है। आज सुमंत को बुलाकर राजा दशरथ क्या कहने लगे? भूला सुमंत को झट तभी दिया एक आदेश, भूला के लाओ लाल मेरे, तभी कटेगा गले। अंतिम घड़ी है आई मेरी, जीवन से गया हूँ हार, आखिरी इच्छा है मेरी, मैं देखूं मेरे सुख। आज महाराज दशरथ अंतिम घड़ी में सुमंत को कहने लगे कि मेरे कि मेरे बेटों को भूल पाओ,
बिठा लेते हैं, अपनी रानियों से कहते हैं कि अब मेरी इस जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। इस संसार को छोड़ते मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आज मेरे कारण मेरे पुत्रों को वनवास हुआ, मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे किस्मत ने क्या किया, रोता मेरा किया, ऐसा लगता है जैसे कर्मों की मिली सजा, ऐसा लगता है जैसे कर्मों की मिली सजा, ऐसा लगता है जैसे कर्मों की मिली सजा। राजा दशरथ को उस अंतिम समय, अंतिम घड़ी में वही बात याद आई। उनके बालों से श्रवण कुमार का वध होता है। उन अंधे लाचार माँ बाप ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दोगे। आज वही बात उनको याद आ रही है। अनमोल प्राप्त है, अनमोल प्राप्त है, उनका ही प्राप्त है, मुझे मिली बदुआ, पिछले जन्मों की मुझे मिली बदुआ, पिछले जन्मों की मुझे मिली बदुआ। कहने लगते हैं तीनों रानियों से कि हे रानी, अब मेरे अंतिम घड़ी आ चुकी है, थोड़ा गंगा का थोड़ा गंगा का जल पिलवा दो, थोड़ा गंगा का जल पिलवा दो, बचने की नहीं आऊंगा, मेरे बेटों को बुलवाओ, मेरे बचने की नहीं आऊंगा, मेरे बेटों को बुलवाओ, मेरे मुझे आशीर्वाद कराओ, मुझे आशीर्वाद कराओ, मुझे आशीर्वाद कराओ, मुझे आशीर्वाद कराओ, मेरे बचने की नहीं है। राजा दशरथ करुण विलाप करते हुए अपनी तीनों रानियों के अपने करीब में बिठा लिया है। और बंधुओं, आज जब भी राजा दशरथ अपनी आंखों को बंद करते हैं तो उनकी आंखों को झरोकों से उन्हें उनके पुत्र नजर आ रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं उनके पुत्र। क्या हुआ कि अखियों के झरोकों से मैंने देखे हैं लालना, अखियों के झरोकों से मैंने देखे हैं लालना, मुझे दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए,
तालियां बजाएं भैया।